बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हमारे साथ राकेश जी हैं और इनसे हम जानेंगे कि जिस प्रकार देश में एक मुद्दा गरमाया हुआ है और वो मुद्दा ये है कि नरेंद्र मोदी जी और उनके दिवंगत माता जी को जो है आरजेडी और कांग्रेस के मंच से गाली दिया गया, जिसको लेकर मोदी जी भी दुखी हैं और पूरे प्रदेश और पूरे देश की जनता भी दुखी है, जिसको लेकर आज जो है बिहार बंद का ऐलान भी किया गया और बिहार के अलग अलग क्षेत्र में बिहार बंद का असर भी देखा गया, जिसको लेकर हम सर से बात करेंगे और जानेंगे कि जिस प्रकार से एक माता को, एक महिला को गाली दिया गया, ये कहां तक उचित है। क्या कहेंगे कि देश के एक प्रधानमंत्री और उनके माता को गाली दिया जा रहा है, वो भी मंच से। बड़ा अशोभनीय, निंदनीय, जितना इसकी निंदा की जाए। एक अपने आप को सर्वमान्य नेता बोलते हैं, संविधान की कॉपी अपने पास लेकर के घूमते हैं और संविधान की रक्षा की बात करते हैं। जो संविधान हमें संस्कार देना सिखाया है, लोगों का सम्मान करना सिखाया है, लोगों की रक्षा करना सिखाया है, वो किसी की माता और बहनों के बारे में इस तरीके से अभद्र शब्दों का प्रयोग अपने मन से करवाते हैं। और निर्लजता ये होती है कि उस तरह की घटना का न वो भर्त्सना करते हैं, न निंदा करते हैं और कहीं न कहीं उसको ढकने का प्रयास किया जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हमारे सारे जनता के सहयोग से पूरे बिहार में सभी विधानसभा, सभी जिला मुख्यालय, सभी प्रखंड मुख्यालय में ये बंद का आह्वान किया गया था और जनता ने इसमें हमको भरपूर सहयोग दिया है। जनता कदम से कदम मिला करके चली है। सिर्फ अगर कहा जाए तो विशेष सेवा को छोड़ करके या जो वैसे व्यक्ति जिनकी कहा जाए कि वैसी ड्यूटी थी जिसको कहा जाता है इमरजेंसी ड्यूटी, वैसे ही लोग ही समाज से बाहर निकल करके सड़क पे आकर के बाकी सभी लोग ने सहयोग किया गया। एक व्यक्ति मतलब इस तरीके की किसी की माता जो दिवंगत हो गई हैं, वो पुण्य आत्मा हो गई हैं। हम लोग पुण्य आत्मा का, भारत की ये संस्कार है कि हम लोग पुण्य आत्मा, जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको हम लोग पुण्य आत्मा कहते हैं। और उनके बारे में इतनी गंदी गंदी बातों को बोलना, वो भी मंच से ये कार्यक्रम दरभंगा में किया गया, पावन धरती पे किया गया जहाँ माता जानकी का भी प्रभाव है, ऐसे क्षेत्रों में किया गया। और वो आदमी अपने साथ संविधान की पुस्तिका लेकर के घूमते हैं, वो भी अपनी माँ का तक का सम्मान नहीं कर पाए। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ प्रधानमंत्री जी की माँ की नहीं है, प्रधानमंत्री जी अपनी माँ की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये पूरे 140 करोड़, क्योंकि हर व्यक्ति की कोई ना कोई माँ होती है जी। और हर व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हर की कोई माँ होती है। और माँ अपने आप में एक सृष्टि माना जाता है। जब माँ बोलते हैं तो एक भाव आता है। उसको इतने गंदे तरीके से जो किया गया और उसके बाद लगातार निर्लजता की हर लकीर को लांघी गई। बहस करते हैं, बकथोतरी करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, पुराना इतिहास दोहराते हैं कि ऐसे बोला गया था, ऐसे बोला गया था। आपके मन से क्या बोला गया उसको सुन करके दोहराया नहीं जा सकता है। इस विषय को वो समझने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, बिहार की जनता क्या, पूरे भारतवर्ष की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी, उनको आईना दिखाएगी। आपने भी महसूस किया होगा जब वो अपने ये अधिकार यात्रा, पता नहीं कौन अधिकार यात्रा वो ढूंढ रहे थे, कौन से उनके मन में आ रहा था, उस अधिकार यात्रा में जो अंतिम पड़ाव उनका गांधी मैदान में था, तो आपको स्वयं महसूस हुआ होगा कि उसके बाद कितनी जनता उनको साथ दी है। वो कार्यक्रम बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ। फिर भी उस आदमी को, चूँकि कहीं न कहीं वो अपने, बार बार उनको बोला जाता है कि इसी को कहते हैं योग्यता। योग्यता परिवारवाद से नहीं आता है, योग्यता काम करने से आता है, योग्यता समाज में रहने से आता है। संस्कार फॉरेन के स्कूलों में नहीं आता है, संस्कार गुरुकुल में आता है, स्थानीय स्कूल में पढ़ने से आता है, समाज में रहने से आता है। शायद वो सभी चीज़ों से दूर रह गए हैं, इसलिए इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं। और तुष्टीकरण की राजनीति, उनके लिए सिर्फ ये पूरी अधिकार यात्रा जो था वो तुष्टीकरण की राजनीति थी। उस तरह के शख्स उनके मंच पर रहते थे जो सिर्फ इसी तरह के व्यवहारों को देखते थे, अलगाववाद पैदा करना चाहते थे, समाज में कहीं न कहीं कटुता पैदा करना चाहते हैं, जात में बांटना चाहते हैं। इस तरह के लोगों को आगे लेकर के चले हैं। पूरी रैलियों में लोगों को धक्का दिया गया है। एक छोटा बच्चा गिरा, वो गाड़ी बढ़ती चली गई, उनको अपनी रैलियों पर ज़्यादा ध्यान रहा। इस तरह की
मानसिकता के लोग हैं, उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं करेंगे, लेकिन जब तक माफ़ी नहीं मंगवाएंगे तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। आपको क्या लग रहा है जिस प्रकार आज जो है बिहार बंद जो है किया गया है, उसका असर कितना पड़ेगा? एकदम असर पड़ेगा, चूँकि स्वेच्छा से लोग हमारे साथ रहे। हमने दोनों चीज़ों को देखा, मैंने समाज को भी देखा है ताकि किसी को परेशानी नहीं हो, इसलिए सरकार है हमारी जनता है, अपनी जनता को हम लोग चिंता समझते हैं, इसलिए पूरी तरीके से बंद करने के बजाय हमने आंशिक बंद करवाया, इसलिए कि हर को कहीं ना कहीं काम करना होता है, किसी काम को रुकना नहीं चाहिए, विकास भी हमको चाहिए, हर घर में रोटी चूल्हा जलता रहना चाहिए, इसकी भी चिंता हमको करनी थी। आज मैं डाकबंगला चौराहे पे गया तो मैंने देखा कि स्वेच्छा से सभी लोगों की दुकानें बंद है, जो तय सीमा हुआ उस तय सीमा तक सब लोग जो हैं, हाँ, जो विशेष जो कहा जाता है विशिष्ट सेवा में जो आते हैं या इमरजेंसी सेवा में आते हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, डॉक्टर हो, एम्बुलेंस हो, इस तरह के सेवाओं को हम लोग पूरे बिहार में कहीं हम लोग रोकने का प्रयास नहीं किए। हाँ, कुछ भीड़ वगैरह अगर कोई आ गई हो, भीड़ के कारण अगर थोड़ी देर के लिए किसी को परेशानी हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी होऊंगा, लेकिन हम लोग की पूरी जनता हमारे साथ रही, इसका असर दूर दूर तक जाएगा। और जो माताएं, हमारी बहनें, जिस तरीके से हमारी माता और बहनें अपनी माता बहने के लिए जो इज्जत के लिए कि भाई माँ के सम्मान में बेटियां मैदान में, इस नारे के साथ जो उतरी थी, इस नारे को सफल बनाने में बिहार की जनता ने बहुत बहुत साथ दिया है। और साथ में मैं मीडिया बंधु को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस विषय को, जनता जो अपने अपने जगह पे थे, जो अपने अपने घरों में समर्थन दे रहे थे ताकि किसी को विशेष परेशानी न हो, वो ऐसे मीडिया बंधु को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि वो हमेशा जो चौथे स्तंभ बन करके जो जनता का जो विषय है वो जनता के सामने रखते हैं। आपको क्या लगता है इतना सारा काम करने के बाद जो है धरना प्रदर्शन हुआ, बिहार बंद हुआ, मोदी जी भी बात कर रहे हैं, सारे लोग बात कर रहा है, राहुल गांधी जी क्या माफ़ी मांगेंगे? ये तो उनका विषय होना चाहिए, मैं तो माफ़ी मंगवाऊंगा और उनको माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि ये विषय माँ का है। अगर वो माँ का सम्मान करते हैं तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने गाली दिया था उसको तो गिरफ्तार कीजिए, उसको जो सज़ा देना चाहिए वो सज़ा दीजिए। बिहार बंद क्यों? राहुल गांधी और तेजस्वी के पीछे सरकार क्यों पड़ी हुई है? आपने प्रयोजित किया, आपका मंच बनाया गया, आपने माइक दिया, माइक पे वो संबोधन हुआ और इसको व्यक्तिवाद बनेंगे क्या? ये व्यक्ति का विषय है क्या? आप एक मंच बनाते हैं, मंच पे वो बैठता है, उसके हाथ में माइक रहता है, उस माइक पे आप ये करते हैं, क्यों नहीं सभा के दौरान भर्त्सना किया गया? ऐसा तो नहीं है कि जो घटना हुई है वो पहले से प्री प्लान हो? एकदम हो सकती है। मैं तो कह रहा हूँ कि तुष्टीकरण की राजनीति, वो किसी खास को खुश करने की जो ये इनकी राजनीति, महागठबंधन की जो राजनीति है, लेकिन ये चीज़ें तो हैं, वो हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनकी सोची हुई है कि समाज को बांटना। कर सकते हैं। तेजस्वी यादव तो इसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के द्वारा वो निंदा नहीं कर रहे हैं। हाँ। वो बातों को घुमा रहे हैं, वो निंदा। तेजस्वी यादव जी जो बात कह रहे हैं, अपना जो पक्ष रख रहे हैं, वो घुमा रहे हैं। माँ का सम्मान होता तो सीधे माफी मांगते कि नहीं, हमारे कार्यकर्ता के द्वारा ये कार्य किया गया, इसको मैं निंदा करता हूँ। ये कई बार किया जाता है, लेकिन वो तो किसी और बातों को डाल करके कि भाई मेरी भी माँ है, मेरी भी माँ है। मैं उनकी भी माँ की चिंता कर रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ, प्रधानमंत्री कहते हैं कि 140 करोड़ माँ की बात, ये हर माँ की बात, जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया गया है, ये सभी माँ को गाली दिया गया है, इसका विषय। लेकिन कांग्रेस वाले तो बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि बिहार में ये घटना हुआ है तो सिर्फ माता जो है, प्रधानमंत्री जो है, वो तो पूरे देश के लिए हैं, वो तो पूरे देश उनका नागरिक, तो पूरे देश में बंद होना चाहिए, बिहार में क्यों बंद हो रहा है? जब प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे थे तो वो सिर्फ बिहार को संबोधन नहीं कर रहे थे, उन्होंने पूरे भारतवर्ष को संबोधन किया है। वो अपने तकलीफ और दुख को जो है पूरे भारतवर्ष में किया गया है, लेकिन चूंकि बिहार में ये कार्यक्रम किया गया, बिहार को जनताओं को भटकाया गया, बिहार की जनता के बीच में नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया, बिहार को बांटने का प्रयास किया गया, धर्म को सामने आधारित करके प्रयास किया गया, जात को ला करके प्रयास किया गया, वो सभा निकाल करके प्रयास किया गया। इसलिए हमारे बिहार का होने के नाते बिहार की धरती पर यह कलंकित कार्य किया गया है। इसलिए बिहार की जनता, बिहार के अस्मिता और पूरे भारत की माँ जो है, उसकी अस्मिता के लिए हम सड़क पर उतरे। जैसा कि आप लोगों का कहना है कि कांग्रेस के द्वारा ये प्रायोजित था या आरजेडी के द्वारा प्रायोजित था, तो जहाँ पे कांग्रेस शासित जो प्रदेश है, राज्य है, वहाँ पे भी तो बंद होना चाहिए था। देखिए, मैंने इसके पहले क्या बोला आपको कि बिहार की धरती का इस्तेमाल किया गया, इसलिए बिहार को हम लोग
ये किए हैं। और ये संदेश जो है सभी माताओं और बहनों को प्रधानमंत्री अपना दुख जो है सभी जगह पे दिए हैं। चूँकि ये हमारा बिहार प्रदेश का विषय है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। चूँकि मेरे धरती पे हमारी जो माँ जानकी का धरती था, उस धरती को कलंकित किया गया, इसलिए संदेश हमने बिहार से उठाया है। बिहार से उठाया है। बहुत सारे ऐसे बिहार के नागरिक इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल पर, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश देने का बजाय मैं ऐसे नेताओं को संदेश देना ज़्यादा ये करता हूँ कि जनता तो देख रही है, हमारी माताएं देख रही हैं, माता अपनी माँ को कितना सम्मान करती है हम लोग देख रहे हैं, है ना। कोई अगर बच्चा माँ जो है उसके लिए कई व्रत रखती है, उसमें निर्जला रहती है अपने बच्चे को ये करने के लिए, और वो बच्चा अपनी माँ को गाली दे, ऐसे लोगों के लिए सीख, उनके लिए ज़्यादा ये ज़रूरी है, उनके लिए चेतावनी है कि इस तरह की भाषा माँ के प्रति ना करें। नहीं तो माँ जब नाराज़ होगी ना, माँ जब अपने ये पे आ जाएगी तो आपका अस्तित्व नहीं बचेगा, अस्तित्व नहीं बचेगा। चलिए, तो जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिए कि जिस प्रकार राकेश सर ने अपनी बात रखी है और जिस प्रकार से मोदी जी के मां का अपमान किया गया है, आप इस विषय में अपना क्या राय रखना चाहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद।